नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है और इससे पहले ही कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे मैच के लिए टीम इंडिया की सबसे तगड़ी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए अब मैदान में उतरने को तैयार हैं। वो 11 बब्बर शेर जो अंग्रेजों को उन्हीं की धरती पर धूल चटाने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोहित के साथ ओपनिंग कौन करेगा। क्या यशस्वी जायसवाल को मिलेगा मौका या फिर वैभव सूर्यवंशी का होगा डेब्यू। विकेट कीपर की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, ऑलराउंडर की भूमिका में कौन होगा और किन खिलाड़ियों की वापसी हुई है। इन सभी सवालों के जवाब अब सामने आ चुके हैं। जैसे ही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज समाप्त हुई, अब बारी है 50 ओवर के उस रोमांचक फॉर्मेट की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से होता है। जी हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज में एक बार फिर दिखेगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी, जो मैदान पर मचाएगी तबाही। जहां एक ओर इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज तैयार हैं रन बरसाने को, वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम के अनुभवी धुरंधर जैसे विराट और रोहित सामने खड़े होंगे जीत के इरादे के साथ। विराट कोहली जिसका नाम सुनकर ही इंग्लिश मीडिया सन्न हो जाती है और रोहित शर्मा जो बड़े मैचों के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, इन दोनों की वापसी ने फैंस की उम्मीदों को और भी ऊंचा कर दिया है। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे मैच के लिए लगभग फाइनल प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। पुराने सुपरस्टार्स की वापसी के साथ साथ कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है। खास बात यह है कि 10 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 से पहले यह भारत की अंतिम वनडे सीरीज है, लिहाजा इसे बतौर तैयारी देखा जा रहा है। यही कारण है कि तीनों मैचों में अधिकतम खिलाड़ियों को आजमाया जाएगा ताकि एशिया कप से पहले फॉर्म और फिटनेस का पूरा आकलन हो सके। अब बात करते हैं सीरीज के शेड्यूल की। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच 7 अगस्त को लीड्स के हेडिंगली मैदान में खेला जाएगा। टॉस दोपहर 1 बजे और मैच 1:30 से शुरू होगा। इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री में किया जाएगा। वहीं मोबाइल यूजर्स जियो सिनेमा या जियो टीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसे बिल्कुल फ्री में लाइव देख सकते हैं। सफर में हो या ऑफिस मैन, क्रिकेट का रोमांच अब आपकी जेब में होगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 110 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 61 मैच जीते हैं, इंग्लैंड ने 44 मुकाबले जीते हैं। नतीजे रहे और 2 टाई हुए, यानी कि कुल मिलाकर वनडे में भारत का पलड़ा भारी रहा है। वहीं टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा के पास है और उप कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल, जो अब सिर्फ उभरता सितारा नहीं बल्कि टीम के मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। इंग्लैंड की टीम भी किसी से कम नहीं है। जॉस बटलर, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट और क्रिस वॉक्स जैसे सितारे हमेशा नई रणनीति के साथ खेल का रुख पलटने का मादा रखते हैं। ऐसे में असली सवाल यह नहीं है कि किसने अब तक ज्यादा मैच जीते, असली सवाल यह है कि कौन सी टीम मैदान में बेहतर रणनीति के साथ उतरेगी। क्या भारत अपने इतिहास को दोहराएगा या इंग्लैंड होम ग्राउंड का फायदा उठाकर सीरीज में बढ़त बनाएगा? जवाब जानने के लिए नजरें टिकी रहेंगी पहले ही मुकाबले पर। तो अब समय है उन 11 धुरंधर खिलाड़ियों के नाम जानने का जो इंग्लैंड को पहले वनडे में पटखनी देने मैदान में उतरेंगे। वीडियो या रिपोर्ट के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको पूरी प्लेइंग 11 से परिचित कराएंगे वो खिलाड़ी जो भारत का परचम एक बार फिर से इंग्लैंड की जमीन पर लहराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो पहले वनडे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा बैटिंग की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। अब भाई, बात सिर्फ ओपनिंग की नहीं है, बात है एक ऐसे बल्लेबाज की जो जब क्रीज पर जम जाता है तो फिर गेंदबाजों के लिए खेल खत्म हो जाता है। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में एक लिविंग लेजेंड बन चुके हैं। अब तक उन्होंने भारत के लिए 262 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 10,700 से ज्यादा रन बनाए हैं, वो भी 49 के औसत और 91 के स्ट्राइक रेट के साथ। उनके नाम 31 शतक, 55 हाफ सेंचुरी और एक दिन क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर 254 रन दर्ज है, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अब जब वह खुद कप्तान हैं, तो उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। टीम को एक ठोस शुरुआत देना, पिच का मूड पढ़ना और सामने वाली टीम की कमजोरी को भांपना, इन सब में रोहित का अनुभव सोने पर सुहागा है। तो हाँ दोस्तों, पहले ओडीआई में अगर किसी एक खिलाड़ी पर नजर टिकी होगी तो वो होंगे खुद हमारे कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि अगर रोहित चले तो टीम इंडिया रुकने वाली नहीं। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर बल्लेबाज की, और इस रोल में टीम इंडिया के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं
शुभमन गिल। शानदार टेक्निक, क्लासिक टेम्परामेंट और आक्रामक सोच, यही पहचान है इस युवा बल्लेबाज की। शुभमन गिल ने पिछले कुछ सालों में खुद को एक परमानेंट ओपनर के तौर पर साबित कर दिया है और अब सिर्फ उभरता हुआ सितारा नहीं बल्कि टीम इंडिया का एक मेन पिलर बन चुके हैं। ओडीआई फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड खुद बोलता है। अब तक शुभमन गिल ने भारत के लिए 61 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने करीब 3000 से ज्यादा रन बना लिए हैं, वो भी 55 से ज्यादा की एवरेज और 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ। बल्ले से निकल चुके हैं 9 शतक और 15 अर्धशतक, जिनमें शामिल है वह धमाकेदार 208 रन की पारी जो उन्होंने 2023 में ठोकी थी। वह दोहरा शतक आज भी उनके करियर की सबसे बड़ी और सबसे यादगार पारियों में से एक है। गिल का फुटवर्क सटीक है और वो नई गेंद को बड़ी खूबसूरती से कवर ड्राइव्स और स्ट्रेट शॉट से हैंडल करते हैं। रोहित शर्मा के साथ उनकी जोड़ी एकदम बैलेंस्ड है। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो तीसरे नंबर पर मिडिल ऑर्डर के ताबड़तोड़ बल्लेबाज विराट कोहली नजर आएंगे। नाम सुनते ही दिल में जोश आ जाता है और गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि यह है वह खिलाड़ी जो सिर्फ रन नहीं बनाता बल्कि मुकाबलों की दिशा बदल देता है। विराट कोहली का ओडीआई रिकॉर्ड किसी भी बल्लेबाज के लिए सपना होता है। अब तक उन्होंने भारत के लिए 292 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने बना दिए हैं 13,848 रन, वो भी 87.4 की खतरनाक औसत से और 93 के स्ट्राइक रेट के साथ। इतना ही नहीं, उनके नाम है 50 शतक, जो वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैं, और बेहतर अर्धशतक। यह आंकड़े नहीं, इतिहास है। विराट कोहली की सबसे बड़ी खूबी है उनकी कंसिस्टेंसी। चाहे रन चेस करना हो या पारी को संभालना, वह मैदान पर उतरते ही टीम की उम्मीदें और ऊर्जा दोनों को बूस्ट दे देते हैं। अब जब वह एक सीनियर खिलाड़ी की भूमिका में हैं, तो उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए गोल्ड की तरह है। नंबर 3 की पोजीशन विराट के लिए एकदम फिट है। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो चौथे नंबर पर मिडिल ऑन ऑर्डर में मिलते हैं श्रेयस अय्यर, एक ऐसा नाम जो स्पिनर्स का काल है और मिडिल ऑन ऑर्डर का बैलेंसर। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत है रन रेट को बनाए रखना और क्रीज पर टिककर मैच को कंट्रोल करना। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी है और पावर भी, खासकर जब टीम को बीच के ओवर्स में स्टेबल खेलने की जरूरत होती है, तब अय्यर का रोल बहुत अहम हो जाता है। अगर इंटरनेशनल ओडीआई रिकॉर्ड की बात करें तो श्रेयस अय्यर अब तक 59 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने बनाए हैं 2363 रन, वो भी शानदार 46.29 की औसत और करीब 96 के स्ट्राइक रेट के साथ। उनके नाम 3 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज हैं, जो दिखाते हैं कि वह सिर्फ टिकते नहीं, मैच को आगे भी ले जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है स्पिनर्स के खिलाफ अटैक करना, फिर चाहे वह स्वीप हो, पुल हो या फिर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर अय्यर को कोई नहीं रोक सकता जब वह सेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर भारत को पहले वनडे में मिडिल ऑर्डर में मजबूती और फ्लो चाहिए तो श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज का सेट होना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो इस पोजीशन पर आते हैं टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल। केएल राहुल सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, वो पूरे मिडिल ऑर्डर को संभालने वाला एक फिनिशर, एक गेम रीडर और एक टेक्निकल मास्टर है। चाहे पारी को संवारना हो या फिर डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाकर टीम को 300 प्लस तक ले जाना हो, केएल राहुल हर रोल में फिट बैठते हैं। अगर वनडे इंटरनेशनल आंकड़ों की बात करें तो केएल राहुल ने 73 वनडे मैचों में 2966 रन बनाए हैं, और वह भी शानदार 47 की औसत और लगभग 88 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस दौरान उन्होंने 7 शतक और 20 हाफ सेंचुरी जड़ डाली है, जो यह साबित करता है कि वह सिर्फ टिकते नहीं, बड़ी पारियां भी खेलते हैं। उनका सबसे खास रोल है नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी निभाना, यानी एक ऑलराउंड माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरना। केएल राहुल की बैटिंग में फ्लो है, क्लास है, और जब वह जम जाते हैं तो फिर विपक्षी टीम सिर्फ फील्डिंग करती रह जाती है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख पलट सकता है। नंबर 6 पर आते हैं टीम इंडिया के एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या। हार्दिक एक बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं, बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है। जब मिडिल ऑन ऑर्डर में रन की रफ्तार धीमी हो तो वह अपने पावर हिट्स से तूफान ला सकते हैं, और जब गेंदबाजी की जरूरत हो तो वो विकेट निकालकर मैच में जान डाल सकते हैं। अगर वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 66 मैचों में 1066 रन बनाए हैं, साथ ही 69 विकेट भी अपने नाम किए हैं, यानी बल्ले
और गेंद दोनों से भरोसेमंद परफॉर्मेंस। उनका स्ट्राइक रेट भी कमाल का है, 113 से ज्यादा, और जब वो डेथ ओवर्स में क्रीज पर होते हैं तो हर गेंद स्टेडियम के बाहर जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन हार्दिक की सबसे बड़ी ताकत है उनका एटीट्यूड। वो कभी भी प्रेशर में नहीं आते और बड़ी टीमों के खिलाफ उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक होता है। अब नंबर 7 पर आते हैं टीम इंडिया के सबसे स्मार्ट ऑलराउंडर, जो फील्डिंग में बाज, गेंदबाजी में झर और बैटिंग में तूफान है, रविंद्र जडेजा। जडेजा की सबसे बड़ी खूबी है उनकी 3D एबिलिटी। वो बॉलिंग से विकेट निकाल सकते हैं, बैटिंग से मैच जीता सकते हैं और फील्डिंग से रन बचाकर गेम का पूरा मोमेंटम पलट सकते हैं। अगर वनडे इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 197 मैचों में 2707 रन बनाए हैं और वो भी 87 के स्ट्राइक रेट के साथ। साथ ही गेंदबाजी में 220 विकेट लेकर यह साबित किया है कि वो सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि टीम इंडिया के गेम चेंजर हैं। और भाई जडेजा का एक और प्लस पॉइंट, वो मैच में कभी नर्वस नहीं होते। चाहे 50 रन चाहिए हो 5 ओवर में या विकेट निकालनी हो किसी सेट बल्लेबाज की, जादू भाई हमेशा रेडी रहते हैं। अब नंबर 8 पर आते हैं टीम इंडिया के छुपे रुस्तम, जो बैटिंग में साइलेंट फिनिशर हैं और बॉलिंग में खतरनाक स्पिनर एग्जार पटेल। एग्जार के पास वो एक्स फैक्टर है जो बड़े मैचों में नजर आता है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन से वो न सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि विकेट भी निकालते हैं, और वह भी बिल्कुल ठंडी चाल में, मतलब पता ही नहीं चलता और बल्लेबाज आउट। वनडे में अब तक उन्होंने खेले हैं 64 मैच, जिसमें गेंदबाजी से 62 विकेट चटका चुके हैं और बल्ले से 481 रन भी बना चुके हैं, जिसमें कई बार आखिरी ओवर्स में तेज तर्रार फिनिश देखने को मिला है। तो भाई नंबर 8 पर एग्जार पटेल, जो न सिर्फ बॉलिंग को मजबूती देंगे बल्कि बैटिंग को भी एक दमदार फिनिशिंग टच देंगे, यानी कुल मिलाकर एक ऑलराउंड पैकेज। अब नंबर 9 पर एंट्री होती है टीम इंडिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल हथियार की, वरुण चक्रवर्ती। नाम सुनते ही बल्लेबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच जाती हैं, क्योंकि भाई बारन की बॉलिंग समझना किसी पजल से कम नहीं। कभी लेग स्पिन, कभी गुगली, कभी फ्लिप, और मजा यह कि खुद बल्लेबाज को भी नहीं पता चलता कि बॉल घूमेगी भी या सीधे अंदर आ जाएगी। बारन ने भले ही अभी तक सिर्फ 12 वनडे खेले हों, लेकिन उनका T20 अनुभव बताता है कि वो बड़े बड़े बल्लेबाजों को तड़पा सकते हैं। बस 2 ओवर में खेल पलटने का दम रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है वेरिएशन और एक्यूरेसी। वो बिना ज्यादा रन दिए बल्लेबाजों को बीट कराते हैं, स्टंप्स उड़ाते हैं। अब मैदान पर एंट्री होती है एक ऐसे लड़के की जिसने IPL में आकर न सिर्फ गेंदबाजी से आग लगाई बल्कि अपनी अग्रेशन और एटीट्यूड से भी सबका ध्यान खींचा। हर्षित राणा यही वो गेंदबाज है जो एक 1400 प्लस की रफ्तार पर बॉल डालता है और बल्लेबाज सोच में पड़ जाता है, ब्लॉक करूं, बचाऊं या भाग जाऊं। हर्षित ने अपने शानदार IPL प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि उनमें वो दम है जो बड़े मंच पर बड़ा कमाल कर सकता है। उनकी बाउंसर, यॉर्कर और हार्ड लेंथ डिलीवरीज इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए सिर दर्द साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, हर्षित का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका अग्रेशन और जुनून, जो उन्हें टिपिकल इंडियन पेसर नहीं बल्कि एक मैच विनर बनाता है। तो दोस्तों नंबर 10 पर आता है इंडिया का युवा रफ्तारबाज हर्षित राणा। और अब दोस्तों बारी है उस खिलाड़ी की जो अकेले पूरी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर सकता है, जिसकी रफ्तार, रिवर्स स्विंग और रग रग में बसी फाइटिंग स्पिरिट बल्लेबाजों के लिए एक डरावना सपना बन चुकी है। जी हाँ, नंबर 11 पर वो गेंदबाज जिसे कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने फुल भरोसे के साथ मौका दिया है। इंडिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी। शामी की सबसे बड़ी ताकत है सीधी लाइन में आग उगलती गेंदें और गिल्लियां उड़ाती यॉर्कर, जो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को चुपचाप पवेलियन भेज सकती है। चाहे नए बॉल से स्विंग हो या पुरानी बॉल से रिवर्स, शामी हर हाल में गेम बदलने का मादा रखते हैं। तो दोस्तों नंबर 11 पर आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी की रीढ़ मोहम्मद शामी, जो आने वाले पहले वनडे में मचाएंगे कोहराम। तो दोस्तों यह थी भारत की वो संभावित प्लेइंग 11 जिसे कप्तान रोहित शर्मा पहले वनडे मुकाबले के लिए इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन असली सवाल अब आपके लिए है, क्या इस टीम कॉम्बिनेशन में वो पावर है जो इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए काफी हो, या फिर कुछ नाम ऐसे हैं जो इस लिस्ट में होने चाहिए थे लेकिन बाहर रह गए? आपकी राय बेहद अहम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी प्लेइंग 11 या फिर बदलाव की राय बेझिझक शेयर कीजिए। सबसे यूनिक और शानदार कमेंट को अगली वीडियो में दिखाया जाएगा। और अगर आप भी उन दर्शकों में से हैं जो हर
हर मुकाबले से पहले जानना चाहते हैं कौन सा खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होगा, टीम का कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा और किसकी जगह किसे मौका मिल सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में मिलती है ऐसी डिटेल एनालिसिस जो आपको किसी और जगह नहीं मिलेगी। अब जाते जाते आज का सबसे दिलचस्प सवाल, अगर कप्तान रोहित शर्मा को सिर्फ एक ही ऑलराउंडर चुनने की आजादी हो तो वो किसे चुनेंगे? हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा, और क्यों? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में दीजिए और जानिए क्या बाकी क्रिकेट फैंस भी आपकी सोच से सहमत है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, खासकर उनके साथ जो हर बार सिलेक्शन को लेकर एक्सपर्ट बने रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।